नमस्कार साथियों, मिशन खाकी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 7। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का सॉल्यूशन दोस्तों आपके सामने बिल्कुल रेडी है, तैयार है। तो आइए करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का सॉल्यूशन। सबसे पहला प्रश्न, 7:20 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? आपके पास फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस का 11/2m। ठीक है, आप यहां पर इसको यूज करो फटाफट से और अपना आंसर बताओ। 30h यानी कि घंटे, 7 घंटे दिए हैं, माइनस के 11/2, मिनट कितनी दिए हैं भाई? 20 दिए हैं। काट पीट कर दो, 2 से कट जाएगा 10 बार, और 7×3 = 21, 210 माइनस के 11 धाम 110। 210 में से 110 घटाओगे, आपके पास रह जाएगा 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। यहां क्या लॉजिक है आप देखेंगे। ए 1 पर होता है, पी 16 पर तो प्लस के 15, सी 3 पर, आर 18 पर प्लस के 15, ई 5 पर, टी 20 पर प्लस के 15 हो रहे हैं, जी 7 पर, वी 22 पर प्लस के 15। तो सबके साथ प्लस का 15 कर दोगे आप, है ना। आप यहां देखोगे, और जब आप 19 में 15 प्लस करने जाओगे तो 19 और 15 कितना हो जाएगा? 34। और 26 से कितना ज्यादा है? 34। तो आप कहोगे 8 ज्यादा है, तो एच आ जाएगा। 21 में आप 15 जोड़ोगे, 21 में 15 जोड़ोगे तो बन जाएगा 36, है ना। और 36 पर क्या होगा? 26 और 10 36 होगा। एच जे वाला सही हो जाएगा, है ना। और फिर आप देखोगे डब्ल्यू, जैसे कि यहां 19 2 21 और 2 23 2 25 था, ऐसे यहां पर कर देना। 8 2 10 2 12 पर एल, और 12 और 2 14 पर एन। उसी हिसाब से एच जे एल एन आपका आंसर हो जाएगा। एच जे एल एन, ऑप्शन नंबर सी राइट है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितने लोग हैं? 6 मित्र हैं, एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए हैं। 6 सेंटर की तरफ फेस है, क्या केंद्र की ओर मुख करके हैं? 1 2 3 4 5 और 6। ई ए के बाईं ओर ठीक बगल में खड़ा है, ई ए के बाईं ओर ठीक बगल में खड़ा है, यहां पर आ जाएगा। सी एफ के बाईं ओर, डी ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं, डी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो ए ऊपर चला जाएगा, डी ऊपर चला जाएगा। बी ए के दाईं ओर ठीक बगल में, ए के दाईं ओर ठीक बगल में बी है, यहां पर आ जाएगा। एफ के दाईं ओर बगल में कौन सा मित्र है? चलो अभी एफ की कंडीशन देख लो। सी एफ के बाईं ओर दूसरा है, सी एफ के बाईं ओर दूसरा, एफ का बायां फर्स्ट सेकंड, ये इधर चला जाएगा। तो कह रहा था एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है? एफ के दाईं ओर ठीक बगल में ई है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कैलकुलेशन करनी है, फटाफट से बताएंगे। प्लस का अर्थ माइनस है, और माइनस का अर्थ क्या है? फिर माइनस का अर्थ गुणा है, और भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ प्लस है, और प्लस का अर्थ क्या है? माइनस है, और गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ भाग है। केवल कैलकुलेशन करनी थी तो 2 पंजे 10 ये हो जाएगा, और 15 चौके 60, 60 में 2 जोड़े 62, 62 में से 5 घटा दोगे तो 57, 57 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, स्नेहा चलना शुरू करती है और पूरब की ओर। पूछा क्या है ये देख लीजिए। अब उसके सामने की ओर कौन सी दिशा है? सामने की तरफ यानी कि फेस के सामने की डायरेक्शन। लेफ्ट राइट काउंट कर लो बस। वह पहले दाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ती है, लिखते चले जाओ। पहले राइट मुड़ी, फिर लेफ्ट मुड़ी, फिर बाईं ओर मुड़ी तो फिर लेफ्ट लिखोगे, और फिर बाईं ओर मुड़ी तो फिर से लेफ्ट लिखोगे, और फिर दाईं ओर मुड़ी तो राइट लिखोगे, और फिर दाईं ओर मुड़ी तो राइट लिखोगे, राइट लिखोगे। और अब उसके सामने कौन सी दिशा? राइट लेफ्ट खत्म, राइट लेफ्ट खत्म, राइट लेफ्ट खत्म, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो जैसा फेस था ऐसा ही रहेगा। पूरब की ओर चली थी तो पूरब ही आंसर रह जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पूछा गया है फाइंड द ऑड वन आउट। आपसे पूछा गया है कि इसमें भैया कौन सा सबसे अलग होने वाला है। यहां सबसे अलग वाला पूछा गया है, तो 4 से आप 8 पर चलोगे, प्लस के 4 हो रहे हैं 8, 12 प्लस के 4 16 हो रहे हैं, ठीक है। 12 4 16, 18 और 3 21, प्लस के 4 प्लस के 3 हो रहे हैं। 16 प्लस के 4 20 है, और 10 प्लस के 4 14 है, ठीक है। 8 प्लस के 4 12 है, और 16 प्लस के 4 20 है, तो बात बन गई। और वैसे भी देखोगे तो 5 पंजे 25, और 3 पंजे 15, 7 पन्ना 35, तो यहां 9 पंजे 45 होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी अलग है। +4 +4 +4, यहां प्लस का 3 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक छोटी लड़की को दर्शाते हुए एक महिला कहती है वह मेरे पति। महिला कह रही है यानी कि वोमेन कह रही है वह मेरे पति, वह मेरे पति की बहन, के भाई, की बहन की बेटी है, ठीक है। भतीजी लगेगी, जिसको बोलते हैं आप नीस, है ना।
मेरे पति की बहन के भाई की बहन की बेटी है, अर्थात क्या लगेगी, छोटी लड़की से कैसे संबंधित है महिला, ये इसकी क्या लगेगी, भतीजी लगेगी, है ना। तो ये चचेरा भाई बहन का तो कोई मतलब ही नहीं है, चाची या मामी लग जाएगी, आंटी लगेगी, क्योंकि महिला तो इसकी आंटी लगेगी, इसकी तो ये आंटी लगेगी ना, आंट, AUNT, आंट, ठीक है, क्योंकि वो उसकी भतीजी बनेगी, तो ये इसकी चाची मामी इस प्रकार से बन सकती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सभी जड़ पौधे हैं, जितने भी रूट्स हैं वो सारे के सारे क्या है, प्लांट्स हैं, प्लांट। कुछ चाल पौधे हैं, सम मूवमेंट आर प्लांट, सभी चाल कारण है, ऑल मूवमेंट आर कॉज यानी कि कारण। कह रहा है कुछ पौधे जड़ है, सम प्लांट्स आर रूट, क्या पौधे वाला है ना, प्लांट्स वाला क्या रूट को काट रहा है, बताओ फटाफट से। आप कहोगे बिल्कुल इसके अंदर ही तो आ रहा है, कुछ कारण पौधे हैं, सम कॉज आर प्लांट, बिल्कुल है, राइट है। सम मूवमेंट आर कॉज, मूवमेंट का कुछ हिस्सा कॉज है, यहां तो सारे ही मूवमेंट कॉज है, तो जब सारे ही मूवमेंट कॉज है तो सम वाला राइट होता ही होता है। आप कहोगे सभी तर्क संगत है, सभी तर्क संगत है। नेक्स्ट, पहचानो जरा, ये क्या कह रहा है, C3 पर X24 पर कितने माइनस हो रहे हैं, 29, 29 में से 5 घटाए 24, 24 में से 5 घटाया 19, 19 में से 5 घटाया 14, आप भी 14 में से भैया 5 घटा दोगे 9 पर आ जाएगा आई वाले सही होंगे, H वाले गलत। 13 में से 3 घटाया 10, 10 में से 3 घटाया 7, 7 में से 3 घटाया 4, और 4 में से 3 घटा दोगे तो 1, 1 पर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। A वाला सही होगा, B वाला तुरंत गलत, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी राइट है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पहचानो और फटाफट से आंसर। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, यूटेंसिल यानी कि बर्तन, ज्वेलरी यानी कि आभूषण, और सिल्वर के बीच में डायग्राम। भैया देखो, सिल्वर से आभूषण भी बन सकते हैं और सिल्वर से बर्तन भी बन सकते हैं। आभूषण और बर्तन अलग अलग हो जाएगा। कभी देखा है किसी को कटोरी चम्मच गले में बांधकर घूमते हुए, तो बर्तन अलग होते हैं, आभूषण अलग होते हैं। तो हम कहेंगे सिल्वर बीच में आ जाएगा, एक तरफ से यूटेंसिल काट देगा, एक तरफ से आभूषण यानी कि ज्वेलरी काट देगा इस सिल्वर वाले को। तो ऐसा विकल्प है ऑप्शन नंबर बी वाले पर दिया है, बी वाला राइट। नेक्स्ट, 16 लड़कियों की पंक्ति में जब सीमा को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, इसका अर्थ है पहले ये यहां बैठी होगी और 2 सीट इसको खिसका दिया जाए लेफ्ट की तरफ, अब ये यहां पर आ गई है ना, तो वह बाएं सिरे से 7 हो गई। बाएं सिरे से कितने पर हो गई, 7 पर। इसका अर्थ है पहले कितने पर बैठी होगी, पहले तो वो 9 पर बैठी होगी, तभी तो 9 में से घट के 7 हो गई 2। भाई 2 स्थान खिसका कर लेकर आए इधर की तरफ हम, 9 में से 2 घटाया 7। पूछा क्या है, पंक्ति के दाहिने सिरे से उसकी पूर्व की स्थिति, पहली स्थिति बताओ राइट साइड से वो कितने नंबर पर थी। तो नंबर ऑफ टोटल मालूम है क्या हमको, जी बिल्कुल, 16 लड़की थी, टोटल में 1 प्लस करो, दी गई रैंक को माइनस कर दो। 16 और 1 17, 17 में से 9 घटाओगे, आपको पता चल जाएगा ये राइट की तरफ से 8वें नंबर पर है, 8वें नंबर पर, 8th पोजीशन पर। नेक्स्ट, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग होने वाले हैं, फटाफट से बताओ वर्गों की संख्या। वर्गों की संख्या का कॉन्सेप्ट आपको पता है, 1 2 3, 1 2 3, दोनों तरफ के नंबर इक्वल है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। पहले तो ये कर दो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 और 4 13 और 1 14, तो ये हो गए। 14 के बाद एक्स्ट्रा कौन से आ रहे हैं, बस एक ही आ रहा है बीचों बीच ये वाला, इसके अलावा इसमें और कोई नहीं आ रहा, गुणा से कोई वर्ग नहीं बन रहा। आप कहोगे प्लस का एक और आ रहा है जी, 14 और 1 15 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 1053 18 लिखा है, ऐसे यूपीएसआई में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे। 1 और 5, 6 और 3 9, कितने हो गए 9, और 9 में 2 की गुणा कर दी तो 9 दूनी 18, 5 3 8 और 1 9, डिजिट सम का 2 टाइम्स। यहां भी ऐसे ही करना है भैया, 2 और 3 5 और 5 10 और 4 14, 14 का दुगना लिखोगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 डिजिट सम का दुगना आप लिख दोगे, डिजिट सम का 2 टाइम्स दुगना, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, सभी पुरुष बेटे हैं, जितने भी पुरुष हैं, ऑल मेन्स आर सन्स, जितने भी मैन हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो सन हैं यानी कि बेटे हैं। सभी लड़के पुरुष हैं, ऑल बॉयज
ऑल बॉयज आर पुरुष, ऑल बॉयज आर पुरुष, तो बॉय वाला और चला गया पुरुष के अंदर, मैन के अंदर। ये लो भैया, अब कह रहा है सभी लड़के पुरुष हैं, सारे लड़के तो पुरुष हैं, बिल्कुल बोला है भैया, सेम ही स्टेटमेंट है, सेम ही कंक्लूजन है, राइट होगा। सम सन्स आर मैन, सन्स का कुछ हिस्सा मैन है, आप कहोगे ये भी है, बिल्कुल है। बोथ राइट, दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, बोथ राइट। और ये ई वाला दिया है फर्स्ट वाले ऑप्शन पर, तो आप कहोगे पहला वाला ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पहचानो भैया क्या कह रहा है। क्राउड का कोड दिया गया है, क्राउड का कोड आप देखोगे CROWD, क्राउड का कोड है XI, अपोजिट लिखे हैं ये तो L और J और C, लेकिन लास्ट में नहीं लिखे अपोजिट, है ना। यहां तो अपोजिट है भाई, C का अपोजिट है X, चेन्नई एक्सप्रेस, इंडियन रेलवे, लव, लेकिन यहां कुछ गड़बड़ है। W से C, D से J कैसे आया? ऐसे कर सकते हैं, 4 में 6 जोड़ा तो 10, 4 में 6 जोड़ा तो 10 और 23 में 6 जोड़ा तो 29, ऐसे पॉसिबल हो सकता है लॉजिक तो। चलो देख लेते हैं अगर बात बन जाए तो। CRAMP, तो C का अपोजिट क्या लिखेंगे X, R का अपोजिट लिखेंगे भैया I, A का अपोजिट लिखेंगे Z, XIZ ऑप्शन में ही नहीं है, लो भैया। तो फिर इसका लॉजिक कुछ और निकालो, 15 में से 3 घटाए तो 12, क्या मैं इधर 27 में से 3 घटाऊं तो बात बनेगी, 27 में से 3 गया 24, 24 पर X आ रहा है, ये आ सकता है, W नहीं आ सकता, Y नहीं आ सकता और Y नहीं आ सकता। अभी 3 ऑप्शन गलत, बाकी इसको और चेक कर लेते हैं। 13 में 6 जोड़ेंगे, 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 पर S आना चाहिए, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 16 पर 22, VS वाला ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है, लॉजिक मिल गया। थर्ड वाले का अपोजिट नहीं था, थर्ड वाले में -3 है, यहां अपोजिट ही है, यहां अपोजिट है, यहां भी अपोजिट है और यहां पर भी अपोजिट है। तो हमने C का अपोजिट X लिखा, R का अपोजिट I, इसमें से 3 घटा दिए क्योंकि उधर 3 घटा रहा है, बाकी ये क्रॉस पर +6 हो गए, +6। नेक्स्ट, चलो जी, पूछा क्या है, कितनी दूर है, दूरी पूछी गई है तो कैसे करोगे, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। विमल A से ड्राइव करना शुरू करता है, उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है, नॉर्थ की तरफ 6 गया, फिर दाएं मुड़ा 7 चला, दाएं मुड़ा 7 चला, फिर दाएं मुड़ा 19 चला, 19 चला, फिर दाएं मुड़ा 7 चला, वेरी गुड, फिर दाएं मुड़ा 8 चला, इसका दायां मोड़ोगे यहां आ जाओगे 8, फिर दाएं मुड़ता है 13 चलता है, वाह, फिर बाएं मुड़ता है 5 चलता है तो 5 यहां लिख दोगे और फिर बिंदु B पर रुकता है। चलो तो देख लो कुछ कट रहा है, 8, 6, 14 और 5 19, 19 से ये पूरा 19 खत्म, इधर आ गया 13, 7, 20 और इधर आया 7, 20 में से 7 घटा दोगे आपके पास रह जाएगा 13, दूरी रह गई 13 किलोमीटर। अब 13 वाला एक ही ऑप्शन दिया है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर A को टिक कर दोगे, बाकी किसी में और 13 दिया ही नहीं है। नेक्स्ट, D B से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज D रिलेटेड टू B। तो पहले D का जेंडर चेक कर लो, डॉलर का अर्थ क्या है, डॉलर का अर्थ है पत्नी, इसकी पत्नी है तो यानी कि D का जेंडर है माइनस, D एक लड़की है, लड़की, ठीक है। एट द रेट का अर्थ क्या है, एट द रेट का अर्थ है बहन, इसकी ये बहन हो गई बहन। फिर हैज का अर्थ क्या है, पिता, पिता हो गया, तो D का B से पूछा गया था, इसकी बहन का पिता पिता हुआ और ये लड़की अपने पिता की क्या लगेगी, आप कहोगे बेटी लगेगी, फिर तो है ना, फिर तो बेटी लगेगी। ये एक लड़की है, इसकी बहन C है और बहन का ये पिता है तो इसका भी पिता हुआ, अब ये अपने पिता की क्या लगेगी, फिर बेटी लगेगी, आप कहोगे ऑप्शन नंबर B राइट है। नेक्स्ट, कनाडा में भारी बर्फबारी के कारण कनाडा के लोगों का सामान्य जीवन रुक सा गया है, कनाडा की सरकार को लोगों की मदद करने और जीवन तथा संपत्ति को नुकसान ना होने देने के उपाय करने चाहिए। भैया देखो, कनाडा भारी बर्फबारी के कारण कनाडा के लोगों का सामान्य जीवन रुक सा गया है, इसमें मतलब कोई मतलब हानि वगैरह के बारे में, कुछ संपत्ति के नुकसान के बारे में नहीं दिया, तो इस हिसाब से ये हो जाता है गलत। सरकार को सभी नागरिकों से मौसम बदलने तक घर में रहने के लिए कहना चाहिए, चांसेस हो सकते हैं कि जब तक मौसम सही नहीं हो जाता है तब तक आप घरों पर रहे, है ना, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर केवल दूसरा फॉलो करता है, निष्कर्ष 2 फॉलो करता है, केवल दूसरा। जब तक मौसम साफ नहीं होता, जैसे मान लो कहते नहीं है कि कोहरा पड़ रहा है तो कोहरे में बोल दिया जाता भाई कोहरे के टाइम में ज्यादा गाड़ी ना चलाएं, कोहरे के टाइम में घर पर ही रहें, है ना। चलो बाकी तो अपनी मर्जी से तो कोई भी कुछ कर सकता है।
दिए गए प्रश्नों का ये कह रहा है डाटा सफिशिएंसी वाला हो गया। ये कह रहा है प्रश्न का उत्तर देना है और प्रश्न है क्या, पी क्यू डब्ल्यू वी एस अपने वजन के अनुसार अवरोही क्रम में खड़े हैं तो बीच में कौन खड़ा है। पहले वाले से आंसर दे सकते हैं क्या, पी एस से अधिक भारी है, पी एस से अधिक भारी है और वी एस से हल्का है, तो यहां तो तीन ही लोगों का पता चला, इससे तो आंसर नहीं आएगा। दूसरे वाले से क्यू पी से अधिक भारी है, क्यू जो है वो पी से अधिक भारी है और डब्ल्यू वी से हल्का है, डब्ल्यू वी से हल्का है, तो यहां भी एक का पता नहीं चला, तो अकेले अकेले आंसर नहीं आएगा। जब अकेले अकेले आंसर ना आए तो दोनों को मिला देना, मिला दो। वो कह रहा है पी एस से अधिक भारी है, पी एस से अधिक भारी है और वी एस से हल्का है। दूसरी लाइन में कह रहा था डब्ल्यू वी से हल्का है, तो वी से हल्का डब्ल्यू है और क्यू पी से ज्यादा भारी है, तो पी से ज्यादा भारी क्यू है। तो आ गए पांचों के पांचों। पूछा गया था बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में खड़ा है एस, तो हम कहेंगे फर्स्ट और सेकंड को मिलाने पर आंसर आएगा, है ना। बोथ स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट, दोनों एक साथ मिलकर पर्याप्त होंगे। ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा फटाफट से ये क्या कह रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, Z to A लिखा जाए, तो बाएं से 13वें अक्षर के, लेफ्ट साइड से 13वें अक्षर के राइट साइड में भैया 5वां अक्षर, तो आप देखोगे 13 और 5 कितने हो जाते हैं, 18 है, तो लेफ्ट साइड से 18वां पूछा गया है। जेड की तरफ से 18वां निकालने जाओगे तो 27 में से 18 घटा दिया जाता है, 27 में से 18 घटा दोगे 9, 9 पर कौन होता है, आई होता है, आई। जेड की तरफ से 18वां देखना है ना, जेड वैसे तो 18 पर कौन होता है, आर होता है, तो आर का अपोजिट करोगे तो क्या होगा, आई होगा ना, आई। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट दाएं उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे दिए गए, दाएं नहीं है, क्या कह रहा है, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव सीरीज विच आर, हाँ दिए, ये क्या लिखा है, चलो छोड़ो। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता हो, अक्षर, और ठीक बाद में एक संख्या भी आती हो, संख्या। आपको क्या चाहिए, लेटर, सिंबल, नंबर, अक्षर, प्रतीक, संख्या। अक्षर प्रतीक संख्या नहीं मिली, अक्षर प्रतीक संख्या नहीं मिली, अक्षर प्रतीक संख्या मिल गई, मिल गई, अक्षर प्रतीक संख्या, अक्षर प्रतीक संख्या नहीं मिली, तो आप कहोगे केवल और केवल भैया एक ही जोड़ा मिला, बाकी तो कहीं नहीं मिला अक्षर प्रतीक संख्या का पेयर, आप लिख दोगे ओनली वन, केवल पहला। 2020 के कैलेंडर के वर्ष कौन सा समान होगा, 2020, जब कभी भी लीप ईयर का समान कैलेंडर पूछा जाए और 2020 लीप ईयर है तो लीप ईयर के लिए 28 जोड़ देते हैं, 2020 में 28 जोड़ोगे आपका आंसर आ जाएगा 2048, 2048, 44, 76, 40, 96, 48 ऑप्शन में नहीं है तो फिर से 28 जोड़ दो, फिर 28 साल के बाद आएगा, 8, 8, 16, 4, 2, 6 और 1, 7, तो आप लिख दोगे 2076 और 2076 ऑप्शन में दिया है तो ये इसके समान कैलेंडर हो जाएगा। लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट होता है 28 साल के बाद। नेक्स्ट 8, 21, 57, 162, 474, कौन सा लॉजिक बनने वाला है, पहचानो जल्दी से। 8 से 21 पर चलोगे, 8 तिया 24 माइनस के 3, 21 तिया 63 माइनस के 6, 57 तिया करने जाऊंगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और 2 16, 100 नहीं, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 और 2 17, हाँ 171 बनेगा ना। 171 में से 9 घट रहे हैं, है ना। फिर यहां देखोगे तो 162 गुणा 3 करोगे तो 12 घट रहे होंगे, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 3 एकम 3, 486 में से 12 घटाया 474, ठीक है। तो अब आप भी क्या करोगे, 3 की गुणा करके 15 घटा दोगे, क्यों, पहले 3 की गुणा तो सबके साथ चली रही है, पहले 3 घटाया, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, तो 474 में भैया 3 की गुणा कर दो, 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 चौक 12 और 2 14, 1422 में से 15 घटा देना, 1407, 1407 ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट कीट एंटोमोलॉजी, चट्टान क्या, कीट, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड क्या, लिथोलॉजी,
टोपोलॉजी नहीं होता, ओडोंटोलॉजी दांतों से होता है, साइटोलॉजी भैया सेल वगैरह से हो गया, लिथोलॉजी होता है रॉक्स स्टडी, द स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड लिथोलॉजी, लिथोलॉजी। नेक्स्ट, उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, वो कह रहा है उत्तर को अगर उत्तर पश्चिम कहा जाए तो केवल 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुई, एंटी क्लॉकवाइज में 45। उत्तर पश्चिम को पश्चिम, अब उत्तर पश्चिम को पश्चिम तो फिर से 45 है, तो क्या कह रहा है दक्षिण पूरब को क्या कहा जाएगा, दक्षिण पूरब से 45 डिग्री पर चले जाओ, 45 डिग्री पर चले जाओगे तो पूरब आ जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन आप कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चेक करो जरा क्या कह रहा है भैया, पहचानो माता प्रबंधक और पुरुष का डायग्राम। माता मैनेजर हो सकती है, पुरुष भी मैनेजर हो सकता है, लेकिन माता पुरुष नहीं हो सकती, ये गलत होगा, है ना। तो हम कहेंगे प्रबंधक को बीच में रख दो, एक तरफ मदर आ जाएगी और एक तरफ आ जाएगा मैन, मैन, मैनेजर आ गया बीच में, है ना, मैनेजर आ गया बीच में, ऑप्शन नंबर बी, बी वाला राइट होगा। नेक्स्ट, कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, कौन सा डाइस बनाया जा सकता है, तो आप देखोगे 3 का दुश्मन 1 आ रहा है, 6 का दुश्मन 4 आ रहा है और 2 का दुश्मन 5 आ रहा है, 2 का दुश्मन 5। अपोजिट फाइंड किए, अपोजिट फाइंड करने के बाद चेक करो कौन सा बनेगा। भाई 5 और 2 तो दुश्मन थे तो दोस्त नहीं हो सकते, 5 3 6, 5 3 6 पॉसिबल है, 4 2 1, 4 2 1 पॉसिबल है, 3 6 1, 3 और 1 एक साथ नहीं आ सकते, ये गलत। अब जिस ऑप्शन में ए आ रहा होगा, जिसमें डी आ रहा होगा, वो हमारा आंसर नहीं होगा। जिस ऑप्शन में डी आ रहा है, जिसमें ए आ रहा है, वो आंसर नहीं होगा। तो आपके पास बचा क्या, केवल बी एंड सी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों का दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, इनको उधर की तरफ छाप दो, उधर की तरफ छाप दो भैया, है ना। ये कैसे बिलर से हो गए यहां पर, चलो सही कर लेना इनको, ए एफ है, ये टी है, ठीक है। चलो इसको छाप दो भैया उधर की तरफ, एल यू एफ, एल यू एफ ये गलत, एल यू एफ ये गलत, है ना। और एल यू एफ टी आई, एल यू एफ टी आई आना चाहिए, तो यहां यू गलत दिया है तो ये गलत, एल यू एफ टी आई यू आर एफ, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमने पढ़ा, एल यू एफ टी आई, एल यू एफ टी आई यू आर एफ, इसमें दिया था, बाकी किसी में नहीं दिया। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, एक व्यथित पिता आपके पास आता है और कहता है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार आपको क्या करना है, निपटान के लिए शिकायत को ग्राम सभा के पास भेजोगे, नहीं। यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप को बिना सुलह के समर्थन करोगे, बिल्कुल करोगे, क्योंकि वो भैया 23 वर्ष की है ना, वो 18 साल से ज्यादा की है ना, तो वो अपने मतलब जीवन साथी का चुनाव कर सकती है। पुरुष मित्र को फुसलाने के आरोप में गिरफ्तार करोगे, नहीं। अपहरण का मामला दर्ज करके जांच करोगे, नहीं। अपहरण का नहीं है, वो हो सकता है अपनी मर्जी से गई हो, तो सहमति के अकॉर्डिंग ही चीजें सुलह कराई जा सकती हैं। दिए गए शब्दों से आपको बनाना है भैया, क्या कह रहा है, शब्द के पहले तीसरे, पहले को ले लो एस को, तीसरे को ले लो यू को, पांचवा तीसरा चौथा ई आ गया, है ना, और 8वां, 5वें के बाद 6ठा 7वां 8वां आ गया। इनसे क्या बनाना है, इनसे बनाना है भैया अर्थपूर्ण शब्द। अर्थपूर्ण शब्द क्या क्या बन सकते हैं, एक तो श्योर बन जाएगा, SURE, श्योर यानी कि निश्चित, श्योर यानी कि निश्चित, एक तो ये बन गया, ठीक है। और कुछ बन सकता है, और कुछ बन सकता है, एक क्या बनेगा, श्योर हो गया, है ना। और क्या हो सकता है, यूजर, USER, यूजर, यूजर किसको बोलते हैं, उपभोक्ता, उपभोक्ता, है ना, उपभोक्ता हो जाएगा। श्योर हो गया, यूजर हो गया, और क्या बन सकता है, एक होता है रूश कह सकते हैं, रस कह सकते हैं, RUSE, इसको कहते हैं धोखा। ये धोखे प्यार के धोखे, 3 बन चुके हैं, और कुछ बन जाएगा। और एक RUS होता है, RUS आपको मालूम हो तो RUES, ये होता है एक तरीके का पछतावा, RUES, RUS, इसको बोलते हैं पछतावा। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन इसलिए होता है क्योंकि ये मीनिंग सभी बच्चों को याद नहीं होते हैं। चलो 2 तो आप निकाल लोगे, लेकिन ये 2 मीनिंग आपके लिए शायद ही नए होंगे।
हालांकि ये दो तो आपने पढ़े होंगे सबने, पर ये दो मीनिंग आपके लिए नए होंगे। तो 3 से अधिक आ रहे हैं तो हम इस ऑप्शन को चुनेंगे, इस ऑप्शन को चुनेंगे। नेक्स्ट, एक टोकरी में 12 दर्जन सेब हैं, 2 दर्जन बाद में जोड़े जाते हैं। अच्छा 12 दर्जन है तो 12 डी लिख लिया, 2 दर्जन और जोड़ दिए, 12 और 2 कितने हो गए, 14 दर्जन, 14 दर्जन हो गए। 10 सेब खराब हो जाते हैं, शेष है ना हटा दिया जाता है, शेष को 2 टोकरियों में समान रूप से स्थानांतरित करना है। तो पहले 14 दर्जन में निकालो ना कितने सेब होंगे, 14 गुणा 12 करोगे, 12 चौक 48 हासिल 4, 12 कम 12 और 4 16, 168, 168 टोटल सेब हो गए। उनमें से 10 सेब खराब हो गए तो बचे कितने, 158। 158 को 2 टोकरियों में बांटना है अलग अलग, तो 158 को 2 से भाग कर दो, 2 सत्ते 14 और 2 नाम 18। हर टोकरी में कितने कितने सेब आ जाएंगे, 79, हर टोकरी में 79 सेब आ जाएंगे। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है, अरेंज कर दो फटाफट से। सबसे पहले आप देखोगे बी कॉमन है, हटा दोगे, ओ कॉमन है, हटा दोगे, आर कॉमन है, हटा दोगे, आर 18 पर, ओ 15 पर, ई 5 पर, डी 4 पर, डी 4 पर, आर 18 पर, तो 4 वाले सबसे पहले आएंगे, डी ई। आर 18 पर होता है, एल 12 पर होता है, तो सबसे पहले आएगा ये जाएगा दूसरे नंबर पर। तो सबसे पहले आया 5 नंबर, फिर उसके बाद आया 4। 54 हर किसी में आ रहा है, ठीक है, 54 54 54 54, ठीक है। फिर डी के बाद नंबर आएगा, देखो ई वाले का, इसको मिल जाएगा तीसरा नंबर, इस ई वाले को, है ना। तो तीसरा नंबर किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये तो हो गया गलत, ठीक है। फिर आर 18 पर, ओ 15 पर, आर 18 पर, तो 15 वाला आएगा चौथे नंबर पर। चौथे पर 2 कहां आ रहा है, चौथे पर 2 यहां आ रहा है, चौथे पर 2 यहां नहीं आ रहा, एक इसमें आ रहा है चौथे पर 2, ठीक है। 1 और 6 में से चेक कर लो, आर ई 5 पर होता है, ओ 15 पर, तो ये आएगा 5वें नंबर पर और ये जाएगा 6ठे नंबर पर। 5वें पर आएगा पहले नंबर वाला, ये नहीं आएगा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फाइंड द ऑड वन आउट। अराजकता हो गया, अराजकता है ना, और कलह और उथल पुथल। अगर मैं कहूं अराजकता हो गई, कलह हो गया, कलह यानी कि कलेश जिसको बोलते हैं, उथल पुथल हो गया, जीवन में उथल पुथल चल रही है, तो तीनों नेगेटिव सेंस के मीनिंग है। तीनों कैसे हैं, नेगेटिव सेंस के। सामंजस्य होता है किसी के साथ तालमेल बिठाना, तो इसको आप पॉजिटिव सेंस कह सकते हो, तालमेल बिठाना, सामंजस्य है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है। हम देखेंगे 13 से 13 पर चला तो 0, 13 से 15 पर चले तो 2, 15 12 27, 27 20 47, 47 और 20 67, 67 और 30 97। ये कैसा लॉजिक है भाई, 13 में से 7 गया 6 और 14 में से 9 गए तो 5, 56। 1 का वर्ग 1 माइनस का 1, 2 का वर्ग 4 माइनस के 2, 3 का वर्ग 9 प्लस के 3, 4 का वर्ग 16 प्लस के 4। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, गजब का क्वेश्चन है। 5 का वर्ग माइनस के 5 है ना, 6 का वर्ग माइनस के 6, 7 का वर्ग 49 प्लस के 7, और अब जो नंबर आएगा वो आएगा 8 का वर्ग 64 प्लस के 8। क्यों, 2 प्लस के थे, 2 माइनस के। देखो इन दोनों में माइनस हो रहा है, इन दोनों में प्लस हो रहा है, इन दोनों में माइनस हो रहा है, और इन दोनों में प्लस होगा। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस। 8 का वर्ग 64 और 8 कितने होते हैं, 72। 72 को बेटा जोड़ देना, आंसर आ जाएगा 3 2 5 7 5 12 और 200, 3 2 5 7 5 12, 225 वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, जन्म मृत्यु अंत्येष्टि विवाह शिक्षा। सबसे पहले जन्म होगा 1 नंबर पर, फिर शिक्षा प्राप्त करी 5 नंबर पर, फिर शादी हो गई 4 नंबर पर, फिर लुढ़क गए, मौत हो गई, मृत्यु, फिर अंत्येष्टि सबसे लास्ट में। 15 423, 15 423 ऑप्शन नंबर बी वाला राइट है। नेक्स्ट, 4 गुणा 3 गुणा 3 सेंटीमीटर के 4 गुणा 3 के विपरीत फलक भैया पीले रंग से हैं, 4 गुणा 3 विपरीत फलक लाल रंग से हैं, और 3 गुणा 3 विपरीत फलक हरे रंग से। घनाभ को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काट दिया जाता है। ऐसे कितने छोटे घन होंगे
जिनके 3 फलक, भाई 3 फलक वाले का तो फिक्स है ना, 3 फलक रंगे होंगे 8 आ जाएगा आंसर। जिसकी 3 सतह कलर्ड होंगी, 3 सतह कलर्ड होंगी, फिक्स हो जाएगा आंसर 8। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया है, टूटे हुए टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, पहचानो। ये डॉट सब में आ रहा है, ठीक है, इसमें 2 डॉट आ रहे हैं, ये तो गोली मारो इसको तो, ठीक है। ट्राइएंगल, रोम्बस, ट्राइएंगल, इसमें रेक्टेंगल कहां से आ गया, रेक्टेंगल फालतू में आ गया, इसको साइड कर दूंगा। सर्कल आ गया, रोम्बस भी आ गया, एक ट्राइएंगल ये और ये 60 डिग्री वाला ये, ऑप्शन नंबर ये सही है। इसमें ये लाइन एक्स्ट्रा आ रही है बस रोम्बस में, बाकी सब कुछ ठीक था, इसी वजह से ये गलत हो गया। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, क्या 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी जानी चाहिए, कह रहा है हां। इन बच्चों से जबरन रोजगार की व्यवस्था को खत्म करने में मदद मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हां, यह संपूर्ण जनसंख्या को शिक्षित बनाने का एक प्रभावी तरीका है। दिमाग में चल रहा होगा हां हो सकता है, चलो अभी बताऊंगा। नहीं, हमारे पास पूरी आबादी को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है, यह गलत हो जाएगा, इसका डाटा नहीं दिया। हां, इससे जीवन स्तर में वृद्धि होगी, जीवन स्तर में तो वृद्धि होगी अगर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए तो, ठीक है ना, है ना, इससे जीवन स्तर में जो है वो वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। चलो, अब बहुत से बच्चों को लग रहा होगा सेकंड और फोर्थ वाला सही है, इस वाले ऑप्शन को चुन जाते हैं, वो इस वाले ऑप्शन को चुनकर चले जाते हैं। दरअसल ये कह रहा है यह संपूर्ण जनसंख्या को शिक्षित बनाने का एक प्रभावी तरीका है। ये कह रहा है क्या 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी जानी चाहिए, तो इस हद से तो ठीक भी लग रहा है। संपूर्ण जनसंख्या को शिक्षित बनाने का एक प्रभावी तरीका है। इसमें पता है गलती तो बस थोड़ी सी कहां पर है, इसमें गलती बस ये बात को लेकर है कि यहां ये नहीं बोला गया कि सभी बच्चों को फ्री शिक्षा दी जा रही है। अनिवार्य आप कर दोगे, चलो ठीक है, जिसके पास पैसे नहीं है वो कहां से पढ़ेगा ये तो बताओ। इसी वजह से ये गलत है, बस इसी वजह से। भाई आप शिक्षा को 14 वर्ष तक अनिवार्य कर दिया आपने, लेकिन वहां फ्री शिक्षा के बारे में तो नहीं बोला ना, इस वजह से क्या हो जाता है गलत। आप कहोगे केवल चौथा वाला जो है वो सही है, ओनली फोर्थ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न चेक करेंगे भाई सभी लोग और फटाफट से बताएंगे अपना आंसर। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, अपने क्षेत्राधिकार में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आपको क्या करना है, मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करना चाहिए, चलो ठीक है। संपूर्ण क्षेत्रीय आबादी को पूर्ण डीएनए प्रोफाइलिंग करानी चाहिए, नहीं। चेहरा पहचान स्कैन का उपयोग करके सीसीटीवी कैमरे का डाटा माइन खंगालना, पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है आपके क्षेत्र अज्ञात हत्याओं को श्रृंखला को सुलझाने के लिए, है ना। अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला है भैया, सीरीज कुछ लंबी चौड़ी है, तो ये बेस्ट होगा। मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग के माध्यम से व्यवहारिक पैटर्न का अध्ययन करोगे कि ये कत्ल जो हो रहे हैं वो किस प्रकार से हो रहे हैं, उस पर काम किया जाएगा। फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट पर आ जाओ भैया अगले सवाल पर। अगला सवाल देखना जरा क्या कह रहा है। कौन सा प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, क्या पाइरेट को बना सकते हैं, PIRATE बन जाएगा। साइन को बना सकते हो, SI और N और E बन जाएगा। पोस्टर को बना सकते हो, POSTER, ये भी बन गया, ये भी बन गया। ये राइडर को बना सकते हो, D नहीं आ रहा ऊपर कहीं भी, D नहीं आ रहा, यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पर आ जाओ भैया। 3 के विपरीत ज्ञात करो। 3 का अपोजिट पूछा गया है, 3 का अपोजिट कैसे निकालोगे, 3 का अपोजिट कैसे निकालोगे, फर्स्ट सेकंड से ही कर लो। 2 6 3 और 2 5 4, तो यहां से पता चला 2 6 3 और यहां से पता चला 2 5 4, तो 4 का अपोजिट 3 आ गया, ऑप्शन नंबर, लेकिन 3 का पूछा गया था, सॉरी। 3 का अपोजिट 4 आ गया, 3 का अपोजिट 4 आ गया, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पॉजिटिव का कोड दिया है और आपको नेगेटिव का दिया है, इंटीजर का कोड आपसे पूछा गया है, तो लगाओ लॉजिक फटाफट से। 14 और 5 19 और 7 26 और 1 27 और 20 47 और 9 56 और 22 78 और 5 कम रह गया, तो बहुत
अपोजिट करना एक बार, अपोजिट करके देखो, रियल से नहीं बनी, अपोजिट पर चले जाओ। 14 का उल्टा 13, 5 का उल्टा 22 और 7 का उल्टा भैया 20, 1 का अपोजिट हो जाएगा 26, 20 का हो जाएगा 7, 20 का हो जाएगा 7, 9 का हो जाएगा 18, 22 का हो जाएगा 5 और 5 का हो जाएगा 22। बात बनेगी क्या? 3 2 5 और 6 11, 7 18, 8 26 और 5 31 और 2 33, हासिल गया 3, 3 और 1 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 और 1 11, 11 11 11 और 2 13, 133। 141 बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ी? 8 की जरूरत पड़ी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कहां से आया? नंबर ऑफ लेटर। अपोजिट सम प्लस नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर, ऐसे आप कर सकते हैं। अपोजिट सम के साथ नंबर ऑफ लेटर कर दो। 9 का दुश्मन 18, 14 का दुश्मन 13, 20 का दुश्मन भैया 7 हो जाएगा और 5 का दुश्मन 22, 7 का दुश्मन हो जाएगा भैया 20, 5 का दुश्मन 22 और 18 का दुश्मन 9 हो जाएगा। 18 13 31, 31 और 7 38, 38 और 22 कितना हो जाएगा भैया? 8 2 10, 3 2 5 और 1 6, 60, 60 और 20 80, 80 और 22 102 और 9 111। 111 में कितने जोड़ दूं? 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ दो। 111 में 7 जोड़ोगे तो 118 वाला ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। 118 वाला ऑप्शन नंबर 4। अपोजिट सम नंबर ऑफ लेटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। श्री टैंक ने शहर में एक सम्मेलन में भाग लिया और वापस अपने होटल के लिए कैब ली, किंतु हड़बड़ी में यह अपना ब्रीफकेस टैक्सी में ही छोड़ गए हैं। सौभाग्य से वह पास के सुरक्षा गार्ड की मदद से टैक्सी की लाइसेंस प्लेट के बारे में कुछ विवरण नोट करने में कामयाब रहे। मिस्टर टैंक को पक्का विश्वास है कि एम अक्षर से शुरू होता है। अच्छा ये वो है, इसका क्वेश्चन आगे होगा दोस्तों। नीचे दिए गए 4 लाइसेंस प्लेट नंबर दिए गए हैं और प्रत्येक व्यक्ति क्या सोचता है, उन्होंने क्या देखा, टैक्सी का लाइसेंस प्लेट नंबर होने की सबसे अधिक संभावना बतानी है। चलो वो कह रहा है मिस्टर टैंक को पक्का विश्वास है कि एम से शुरू हो रहा है नंबर, ठीक है। 3 दर्शक सहमत है कि 78 आर पर खत्म हो रहा है, ठीक है। 78 आर पर खत्म हो रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और क्या कह रहा है? 4 लोग दावा करते हैं दूसरा अक्षर या तो ए है या बी है, दूसरा अक्षर या तो ए है या बी है, ठीक है। और 4 लोग सोचते हैं तीसरा अक्षर एस है, तीसरा अक्षर एस है। बस तो ये पहचान लो ए बी एम एस 78 आर कहीं दिखाई दे रहा है? एस 78 आर इसमें है, इसमें नहीं है, ये गलत है। एस 78 आर इसमें भी नहीं है, एस 78 आर इसमें भी नहीं है, खत्म। एम ए एस 78 आर ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट। नेक्स्ट फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें सभी एक जैसे लग रहे हैं देखने में, ऊपर के सर्कल गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 6 है, यही अलग होगा, सबसे अलग ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट फाइंड द ऑड वन आउट। यहां पूछा गया है कौन सा सबसे अलग है, ढूंढो जरा। जेड 26 पर 26 में से 5 घटाया 21, 21 में से 5 घटाया 16, 16 में से 5 घटाया 11, 20 में से 5 घटाया 15, 15 में से 5 घटाया 10, 10 में से 6 घटाया तो 4, 23 में से 5 घटाया 18, 18 में से 5 घटाया 13, 13 में से 5 घटाया 8, 22 में से 5 घटाया 17, 17 में से 5 घटाया 12, 12 में से 5 घटाया 7। यहां -6 हो रहा था, यही आंसर अलग होगा, यही आंसर अलग होगा, सबसे अलग। नेक्स्ट कंप्लीट द रिपीटेड सीरीज। कितने के पेयर बनेंगे देखो जरा। 2 2 4 1 5 और 1 6 3 9 1 10 2 12 2 14 1 15 15 और 5 20, 20 है तो 5 5 के पेयर बना लो। 4 के भी बना सकते थे अब, लेकिन पहला अक्षर एच आ रहा है तो यहां एन आ रहा है, 4 का बनाऊंगा तो 5 के बना लो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो पहला अक्षर एच है, पहला एच है तो पहले पर एच रख दो, सबके सभी के पहले पर एच रख दो। HMTU, लास्ट वाला एन है, HMTUN, HMTUN, सीरीज कंप्लीट हो गई। HMTUN आ रहा है तो जो खालिस्तान पर आए हैं वो उठा लो। MUHN केवल फर्स्ट ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो सेलो बजा सकते हैं? क्या पूछा गया है? ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो सेलो बजा सकते हैं? तो सेलो वाले गिन लो भैया, ये रहा सेलो वाला, सबको जोड़ लो, सबको जोड़ लो। 31 प्लस का 76 प्लस का 98 और प्लस का 87, सबको जोड़ूंगा। 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 1 22, हासिल गया 2।
3 7 10, 10 9 19, 19 और 8 27 और 2 29, आप कहेंगे 292। 292 क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहां आपको चिन्हों को बदलना है और बताना है कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होने वाली है। कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी भैया? प्लस की जगह पे गुणा रख देना और गुणा की जगह पे प्लस। 4 से कट जाएगा 2 बार, ये तो बहुत ज्यादा आएगा आंसर। 60 की गुणा 49 में करोगे बड़ा आएगा, है ना, और फिर 12 जोड़ोगे और फिर 2 घटाओगे, नहीं बात बनेगी, नहीं बात बनेगी। गुणा और भाग को बदल दो, यहां भाग रख दूंगा, यहां गुणा रख दूंगा। 12 पंजे 60, 49 में 5 जोड़ा तो 54, 9 और 5 14, माइनस के 8 चौक 32, 54 में से 32 घटाऊंगा 22 आ जाएगा, 100% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट है। नेक्स्ट, जब इस कागज को आप पारदर्शी शीट पर मोड़ते हैं तो कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट होने वाला है? नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये वाला जो सर्कल आधा है वो यहां पर आकर पूरा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये गलत दिया है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। ट्राइएंगल ऊपर से आएगा तो ट्राइएंगल कुछ इस प्रकार से ऐसे आ जाएगा, है ना। यहां ये तो नहीं बनेगा, ये भी गलत, और ये रोम्बस शेप भी नहीं बनेगी, बिल्कुल गलत, क्योंकि दोनों ट्राइएंगल कैसे हो जाएंगे? उल्टे हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। इस वाले ऑप्शन पर ज्यादा संभावना है, ऑप्शन नंबर 1 पर, है ना, फर्स्ट वाला राइट। नेक्स्ट, शर्तों को नोट करो, क्या क्या शर्तें हैं भैया? न्यूनतम 65% के साथ प्रथम श्रेणी में कंप्यूटर इंजीनियर या एमसीए होना चाहिए, ठीक है, 65% के साथ। दूसरी शर्त है चयन परीक्षा में 50% नंबर लाने चाहिए, ठीक है, ये लिख लो। या तो कंप्यूटर इंजीनियर हो, या तो कंप्यूटर इंजीनियर हो भैया 65% के साथ, या एमसीए होना चाहिए, एमसीए, ये नोट कर लिया करो। सिलेक्शन एग्जाम में कितने? सिलेक्शन एग्जाम में चाहिए हमको 50% नंबर, ठीक है। और इंटरव्यू में कितने चाहिए? इंटरव्यू में चाहिए 40%, ठीक है। 1/10/2005 को 21 से कम और 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 21 से 30 के बीच में एज होनी चाहिए, एज। 4 शर्तें थी, 4 शर्तें। डिस्काउंट किस किस पर है? एक तो पहली शर्त पे डिस्काउंट है और एक दूसरी शर्त पर छूट है, ठीक है। चलो तो आ जाओ सवाल पर। 4 शर्तें थी, 1 2 3 और 4। 4 शर्तों को लिख लेते हैं। 75% के साथ सिविल इंजीनियर है, मामला यहीं पर खत्म हो जाता है। थोड़ा सा हमको चाहिए था कंप्यूटर इंजीनियर या एमसीए, वो भी मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर इंजीनियर तो है नहीं, ये तो सिविल इंजीनियर है, तो मैं कहूंगा पहली शर्त में फेल। जन्म 6 जुलाई 1976 को हुआ था, चयन परीक्षा में 70% लाया, पास हो गया। इंटरव्यू में 42-40 चाहिए थे, पास हो गया। एज और चेक कर लो, एज कब से कब तक की मांगी गई थी? 1/10/2005 को, 1/10/2005 को 21 और 30 के बीच का होना चाहिए। 76 और 24 वो हो गए, और 5 29, एज में पास है, लेकिन पहली शर्त में फेल है। क्या पहली शर्त में छूट है? जी बिल्कुल, पहली शर्त में छूट है, लेकिन 70% के साथ एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, तो मामला जीएम को जाएगा। लेकिन बेटा ये तो सिविल इंजीनियर है, हमको चाहिए था इलेक्ट्रिक्स इंजीनियर। भैया इसकी फर्स्ट की बी वाली में भी फेल ही हो गया, तो आप कहोगे इसका चयन नहीं किया जा सकता, ये उम्मीदवार सेलेक्ट नहीं होगा किसी भी हाल में। नेक्स्ट अगला प्रश्न, विजय कंप्यूटर इंजीनियर है, ये बात बन गई। 1 2 3 4 शर्तें थी, चारों को देख लेते हैं। विजय कंप्यूटर इंजीनियर है, 2003 में 22 साल की उम्र, 2003 में 22 साल का हो गया, तो 2000 कितने तक जाना था हमको? 2005 तक, तो एज में तो पास है, एज में तो पास है चौथी शर्त में। अंतिम आयु की अंतिम परीक्षा में 72% के साथ उत्तीर्ण हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियर है। 70% मांगे थे हमसे, कितने मांगे थे? 65 मांगे थे, लो पास हो गया। चयन परीक्षा में 70%, भाई यहां भी पास हो गया। साक्षात्कार में 40 चाहिए थे, 48 लेके आया, पास हो गया, है ना। यहां मांगे थे 50%, यहां तो मांगे थे 50, ये 70 लाया, पास हो गया। यहां मांगे थे 40, 48 लेकर आया, पास हो गया। सारी शर्तों में पास है, एज में भी पास है। उम्मीदवार को सेलेक्ट कर दिया जाएगा, उम्मीदवार को सेलेक्ट कर दिया जाएगा, एकदम परफेक्टली राइट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसी पर, 1 2 3 4 4 शर्तें हैं, नोट करो कौन सी शर्त लागू होगी।
दिव्या 80% के साथ कंप्यूटर इंजीनियर है, पहली शर्त में पास। साक्षात्कार और चयन परीक्षा में 55% से ज्यादा। यहां 50 मांगे थे या 40 मांगे थे, पास हो गया। 50 ही मांगे थे, एक बार चेक कर लेता हूं। 50% जी बिल्कुल, इसमें 50 मांगे थे, इसमें 40, और ये दोनों में ही 55 लेके आई है, तो दोनों में पास हो गई। XYZ से 5 साल से अधिक समय तक एनालिस्ट के रूप में काम कर रही है। और एज कहां भैया इसकी? एज तो दी नहीं, एज के आगे तो क्वेश्चन मार्क लग गया, एज के बारे में तो डाटा ही नहीं दिया, तो आप कहोगे आंकड़े अपर्याप्त, क्योंकि एज के बारे में, अगर एज में पास हो जाती है तो सेलेक्ट हो जाएगी, एज में फेल हो जाती है फेल हो जाएगी, तो आप कहोगे डाटा अपर्याप्त। डेटा अपर्याप्त है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एज के बारे का डाटा नहीं दिया। एक टोकरी में रखे सेब हर मिनट में दुगने हो जाते हैं और टोकरी 1 घंटे में पूरी भर जाती है। जब 60 मिनट में टोकरी पूरी भर जाती है, 60 मिनट में टोकरी पूरी भर गई और हर मिनट में दुगने हो रहे हैं, तो हर पिछली मिनट में आधे भी तो होंगे, तो 60 में से 1 कम करूंगा ना, 59 मिनट में। 59 मिनट में आधी रही होगी टोकरी, तभी तो आधे का दुगना होकर पूरा 1 टोकरी भर जाएगी। तो हमको यही पूछा गया था, टोकरी कितने मिनट में आधी भरी होगी? 59 मिनट में। चलो जी, ये तो ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट आ गया। 1 2 3 4, आप क्या करोगे? 4 का दुगना कर दोगे 8, 8 ट्राइंगल हो गए। इसका कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का दुगना कर दोगे, 8 का दुगना होते हैं 16 ट्राइंगल। 16, 4 का दुगना इधर 8, तो 8 का दुगना इधर 16। 16 ढूंढ लो किसमें है, इसमें नहीं है। 5 5 10 4 14 नहीं है। 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16 इसमें है। 5 5 10 5 3 15 और 3 18, ये गलत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यहां पूछा है अगली आकृति क्या होगी, तो पहले एरो को चेक कर लो। एरो नीचे थी, फिर लेफ्ट में आ गई, फिर ऊपर आ गई, अब एरो आएगी लेफ्ट की तरफ। यस और नो? एरो आएगी इधर, घूम रही थी एंटी क्लॉकवाइज पर, इधर गई, फिर ऊपर गई, फिर इधर आ जाएगी। इधर राइट में दी है, गलत। इसमें ट्राइंगल दिया है, गलत। 2 ऑप्शन डिलीट। स्टार अपनी जगह पे है। ट्राइंगल चेक कर लो, ट्राइंगल कहां जाएगा? ट्राइंगल कहां जाएगा भैया? अच्छा, वैसे देखोगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये हिस्सा खाली है, ध्यान से सुनना, फिर ये ऊपर का हिस्सा खाली है, फिर ये इधर राइट का हिस्सा खाली है। देखो, पहले ये हिस्सा खाली, फिर ऊपर का खाली, फिर ऊपर का ये खाली, अब ये वाला हिस्सा खाली आएगा, खाली आएगा राइट वाला। यहां ट्राइंगल नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, एकदम परफेक्टली राइट। चलो, क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, फिर मिलते हैं आपसे नए प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशन में। तो आज के लिए बस इतना ही है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।